बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड में तारीख रकम कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बिस्मा मारूफ की जगह निदा डार को कप्तानी के ओहदे पर फाइज किया गया। तो उनके इब्तदाई 2 इवेंट्स एशियन गेम्स और दौरा बांग्लादेश ग्रीन शर्ट्स के लिए ज़्यादा अच्छा साबित ना हो सके, लेकिन पाकिस्तान ख़वातीन टीम ने गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में कि मुतरादिफ अपनी गलतियों से सीखा और न्यूजीलैंड की मुश्किल कंडीशंस में कीवी टीम के खिलाफ फतह के झंडे गाड़े। पहली मरतबा न सिर्फ T20 मैच जीता बल्कि T20 सीरीज़ में भी कामयाबी समेट ली। इसी कामयाबी के साथ कौमी टीम वनडे सीरीज़ में न्यूजीलैंड से नबर्द आजमा हुई तो उन्हें इब्तदाई तौर पर ही प्रैक्टिस सेशन में अपनी अहम खिलाड़ी डायना बेग की खिदमत से महरूम होना पड़ा। ओपनिंग बैटर शवाल जुल्फ़िकार भी कंधे की इंजरी की वजह से 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से दूर हो गई। पहले वनडे बैनुल-अक़वामी मुकाबले में कप्तान निदा डार अपनी ही बॉलिंग पर कीवी बैटर की गेंद उंगली पर लगने से ज़ख्मी हो गई और वनडे सीरीज़ से बाहर हुई। इस मौके पर T20 सीरीज़ की बेहतरीन प्लेयर फातिमा सना ने क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए। पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम को इब्तदाई 2 वनडे मैचों में शिकस्त हुई, लेकिन क्राइस्टचर्च में खेले जाने वाले आखिरी वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान ख़वातीन टीम ने सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद पहले मैच टाई किया और फिर सुपर ओवर में न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर दौरा न्यूजीलैंड का कामयाबी से इख्तिताम किया। पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम के दौरान न्यूजीलैंड का आगाज़ हुआ तो क्रिकेट हलकों में ये बात ज़बान ज़द-ए-आम रही कि ख़वातीन क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई तो न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जानी चाहिए, जिसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान ने कीवी ख़वातीन टीम के ख़िलाफ़ कभी कोई T20 मुकाबला जीता ही नहीं था। लेकिन दौरा न्यूजीलैंड के लिए ख़वातीन टीम में ऑलराउंडर फातिमा सना की वापसी हुई थी। वो इंजरी से निजात हासिल करने के बाद कौमी टीम में वापस आई थी और फातिमा सना ने अपने कमबैक को न सिर्फ अपने लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी यादगार बना दिया। पहले T20 इंटरनेशनल में फातिमा सना ने न्यूजीलैंड के 3 टॉप बैटर्स को पवेलियन भेजा और 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 3 विकेटें हासिल की और पाकिस्तान की फतह में मरकज़ी किरदार अदा किया। फिर दूसरे T20 में भी फातिमा सना ने 138 रन का ताक़ुब करने वाली कीवी टीम को टारगेट तक ना पहुंचने दिया और यहां भी 3 विकेटें लेकर पाकिस्तान को फातेह बनवाया। T20 सीरीज़ में फातिमा सना ने 3 मैच खेलकर 6 विकेटें हासिल की और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ करार पाई। उनकी परफॉर्मेंस की बदौलत पाकिस्तान ख़वातीन टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फतह की तारीख रकम की। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ की बेहतरीन खिलाड़ी करार दिए जाने के बाद ऑलराउंडर फातिमा सना ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा किया था, जिसमें फातिमा सना का कहना था कि उन्हें इंजरी से निजात दिलाने और रिहैब करवाने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अहम किरदार अदा किया। यही वजह है कि वो एक बार फिर एक्शन में आई। अपना रिदम हासिल करने के लिए वो टीम मैनेजमेंट की भी शुक्रगुजार हैं। फातिमा सना ने मज़ीद कहा, बड़ी टीमों को शिकस्त देने से बहुत एतमाद मिलता है। नौजवान खिलाड़ियों ने यकीनन इससे कामयाबी से बहुत कुछ सीखा होगा। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग यहाँ पे आके जीते और जिस तरह हमने हिस्ट्री क्रिएट करी है, सारी लड़कियाँ इस चीज़ से काफ़ी कॉन्फिडेंट है। सबसे पहले तो थैंक यू, क्योंकि पीसीबी ने जिस तरह मुझ पे रिहैब में काम कराया पूरा NCA में, तो उसकी वजह से भी काफ़ी मुझे हेल्प हुई है। तो यही है कि जब यहाँ पे मैं आई थी तो मुझे एक रिदम वापस लाना था, तो जिस तरह यहाँ पे मैनेजमेंट ने सारा वर्कलोड का और सारी चीज़ों का हेल्प करी है, तो इस चीज़ से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल रहा था। बिल्कुल, जिस तरह सबको एक रिदम ही चाहिए होता है, तो सबको पता था कि आज उनके पास वो टाइम है वो शो करने का, और ऐसी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट आप जब भी परफॉर्म करते हो तो आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो सारे जितने भी यंगस्टर्स हैं सबका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा और इन्हीं मैचेस से सीखते भी हैं, तो सारी लड़कियों ने सीखा होगा। T20 सीरीज़ में फतह के बाद वनडे सीरीज़ का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम इंजरी मसाइल से दो चार हो गई। पाकिस्तान की ओपनिंग बैटर शवाल जुल्फ़िकार, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 में 41 रन की इनिंग खेलकर फतह में अहम किरदार अदा किया था, वो दूसरे T20 में कंधे की तकलीफ का शिकार हुई और 6 हफ्तों के लिए क्रिकेट से दूर हो गई। वनडे सीरीज़ के आगाज़ से कबल डायना बेग भी इंजर्ड हो गई और सोने पर सुहागा पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की कप्तान निदा डार पहले वनडे इंटरनेशनल में कीवी बैटर की गेंद लगने के बाद मैदान से बाहर गईं और फिर आखिरी 2 वनडे न खेल सकी। न्यूजीलैंड के खिलाफ इब्तदाई 2 वनडे इंटरनेशनल में शिकस्त के बाद क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान वुमेन टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ज़बरदस्त मुकाबला किया। निदा डार की गैर मौजूदगी में फातिमा सना की कप्तानी में पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड को मुकर्रर 50 ओवर्स में 251 रन तक महदूद रखा। जवाब में पाकिस्तान टीम हदफ के ताक़ुब के लिए मैदान में आई तो मुनीब अली सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुई और सदरा अमीन भी 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान टीम सिर्फ 37 रन पर 2 विकेटों से महरूम हो चुकी थी। इस मौके पर साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ और आलिया रियाज ने 101 रन की शराकत बनाकर पाकिस्तान को इस्तेहकाम फराहम किया। बिस्मा मारूफ
68 और आलिया रियाज 44 रन बनाकर आउट हुई, तो कप्तान फातिमा सना ने 36 और नितालिया परवेज़ ने 26 रन बनाकर 252 रन के हदफ के ताक़ुब में पेशकदमी जारी रखी। मगर मैच उस वक्त दिलचस्प हो गया जब इन दोनों के आउट होने के बाद जिम्मेदारी विकेट कीपर नाजिया अलवी ने संभाली। पाकिस्तान को आखिरी ओवर में 8 रन दरकार थे और नाजिया अलवी ने 7 रन बनाकर मैच को ही टाई कर दिया। सुपर ओवर में पाकिस्तान खवातीन टीम ने पहले बैटिंग की और बगैर किसी नुकसान के 11 रन बनाए। 12 रन के हदफ में सादिया इकबाल ने 8 रन देकर न्यूजीलैंड की दोनों विकेटें हासिल की और पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। पाकिस्तान खवातीन टीम ने दौरान न्यूजीलैंड पर आखिरी वनडे मैच में कामयाबी हासिल करके न्यूजीलैंड, भारत, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की खवातीन टीम को पीछे छोड़कर आईसीसी खवातीन चैंपियनशिप में दूसरी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया है। ऑस्ट्रेलियाई खवातीन क्रिकेट टीम 12 मैचों में 18 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। गर्ल्स इन ग्रीन तीसरे वनडे मैच से कबल आईसीसी चैंपियनशिप की रैंकिंग में 6ठे नंबर पर मौजूद थीं, लेकिन पाकिस्तान खवातीन टीम ने तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में शिकस्त देकर अपने पॉइंट्स की तादाद 16 कर ली और आईसीसी वुमेंस चैंपियनशिप में दूसरा नंबर हासिल कर लिया। जबकि केवी वुमेंस टीम 15 मैचों में 16 पॉइंट्स के साथ तीसरे, इंग्लैंड वुमेंस 15 पॉइंट्स हासिल करके चौथे और भारतीय वुमेंस टीम 15 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर मौजूद है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है 3 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज के लिए शान मसूद की क़यादत में, जिसके बाद टीम पाकिस्तान का अगला इम्तिहान है कीवी के देश में 5 T20 मैचों की सीरीज़ में। ऑकलैंड में पहला T20 मुकाबला 12 जनवरी 2024 को मुनक्किद होना है। क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देंगे पहली मरतबा शाहीन शाह आफरीदी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह वहाब रियाज ने आज उस टीम का ऐलान कर दिया जो टीम मुंतखब हुई है न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने के लिए। ये स्क्रीन पर आपके सामने नए कप्तान शाहीन शाह आफरीदी के साथ पुराने कप्तान बाबर आजम, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, फ़ख्र पाकिस्तान फ़ख्र जमान, उभरते हुए बैट्समैन साइम अयूब जिनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, फिर तजुर्बेकार इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज़ को एक और मौका मिला, अबरार अहमद लेग ब्रेक गुगली बॉलर, पहला टेस्ट मैच नहीं खेले पर्थ में, दूसरा टेस्ट भी शायद नहीं खेले मेलबर्न में, लेकिन न्यूजीलैंड के दौरे के लिए कंसिडर हो गए हैं। ओसामा मीर जो कि बिग बैश खेल रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से सफ़र करेंगे बिग बैश खेलने वाले अपने साथी हारिस रऊफ़ के साथ, जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ खेलने से मना कर दिया था ऑस्ट्रेलिया में, और उनको भी इस टीम में शामिल किया गया है। फिर वसीम जूनियर हैं, जमान खान हैं, उसके साथ आमिर जमाल जिन्होंने डेब्यू पर 6 विकेटों की परफॉर्मेंस दी थी, उनकी T20 टीम में वापसी हुई है। वापसी तो आजम खान की भी हुई है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 5 T20 मुकाबलों में 7 रन स्कोर किए हैं, लेकिन सेलेक्टर्स कहते हैं कि उनको देखना चाहते हैं, उनको परखना चाहते हैं, और पहली बार टीम में शामिल हुए हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 2023 में 23 विकेटें लेकर टॉप करने वाले नेप्यू पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग कोच उमर गुल अब्बास आफरीदी। फिर साहबजादा फरहान जो 5 साल के बाद टीम में आ रहे हैं, 3 T20 खेलने का तजुर्बा रखते हैं, 40 रन बना रखे हैं, और उनके साथ शामिल होंगे उभरते हुए एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट पेशावर ज़ल्मी के विकेट कीपर हसीबुल्लाह खान। और जो खिलाड़ी इस दौरे के लिए मुंतखब नहीं हो सके उन पर भी निगाह डाल लेते हैं, और सबसे बड़ा नाम उसमें है पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद, ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ और इंजर्ड होने वाले शादाब खान और मोहम्मद हारिस। ये वो खिलाड़ी हैं जो दौरे न्यूजीलैंड में टीम पाकिस्तान के साथ मौजूद नहीं होंगे। पाकिस्तान टीम में मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, आज़म खान विकेट कीपर, हसीबुल्लाह खान विकेट कीपर, और चौथे विकेट कीपर हैं साहबजादा फरहान, लेकिन उनको जो है एज ए बैट्समैन कंसीडर किया जा रहा है इस सीरीज़ में, और नहीं शामिल किया गया तो मोहम्मद हारिस को चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं कि आराम दे रहे हैं। मोहम्मद हारिस जो है उनको भी हमने रेस्ट करवाया है इस सीरीज़ में, क्योंकि कुछ परफॉर्मर्स थे जो फर्स्ट क्लास के थे। हमने देखा कि हारिस की क्या कैपेबिलिटी है, और गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि हारिस हमारे प्लान का हिस्सा है, सो हम चाहते हैं कि हम लोग जो अपना पूल ऑफ प्लेयर्स है उसको थोड़ा और वसी करें, जिसकी वजह से हम लोगों ने हारिस को इस टूर पे जो है वो रेस्ट दिया है। मज़ीद बात भी करेंगे, मज़ीद भी आपको दिखाएंगे कि चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज के क्या प्लान है, क्या मंसूबे। उनके पहलू में आपने देखा पाकिस्तान के तजुर्बेकार विकेट कीपर कामरान अकमल मौजूद थे जो कि मुशीर हैं सिलेक्शन कमेटी के, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर लाहौर से पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक साहब, जो चंद महीने पहले बोम शाहिद आफरीदी की सिलेक्शन कमेटी में बतौर सिलेक्टर खिदमात अंजाम दे रहे थे। सीधा अब्दुल रज़ाक साहब आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जब आप शाहिद आफरीदी के साथ काम कर रहे थे तो आप लोगों ने भी कुछ ऐसे ही फैसले किए थे जिनको आप पॉपुलर डिसीजन कह सकते हैं, जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट दी थी, नए खिलाड़ियों को वापस लेकर आए थे। तो ये जो वहाब रियाज ने T20 टीम का ऐलान किया है, उन्होंने तो लाइन लगा दी है यहाँ पर नए बच्चों की।
देखिए हर जो चीफ सेलेक्टर होता है उसकी अपनी एक सोच होती है, और ये बहुत चीफ सेलेक्टर होंगे जो कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं होना चाहते, और उन्होंने जो बाहर थे प्लेयर उन सबको इन कर दिया है। अब मैं नहीं समझता कि हम किसी पे बहस कर सकते हैं कि ये प्लेयर क्यों नहीं है, ये प्लेयर होना चाहिए था, और सारे ही प्लेयर तकरीबन ऑलमोस्ट टीम में आ गए हैं। और अच्छी बात यह है कि 3 विकेट कीपर, ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ होगा कि एक टीम में 3 विकेट कीपर एज ए सिलेक्ट हुए हैं। और बात यह है कंडीशन की, आपको ये देखना चाहिए कि जितने भी परफॉर्मर आपने सिलेक्ट किए हैं वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक डेड पिचों पे परफॉर्म करके आए हैं। और न्यूजीलैंड की पिचेस बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ पे मॉइस्चर भी होता है, सीम भी होता है, और वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन है। अब ये है कि अच्छी बात ये है कि जितने भी प्लेयर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिली, और खुशी की बात तो मेरे लिए तो ऐसे ही है कि जो प्लेयरों को पाकिस्तान टीम में मौका मिलता है, अल्लाह ताला ने उनकी किस्मत में लिखा होता है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, पर ये कि आपको चाहिए कि जो प्लेयरों को आपने बनाना है, पॉलिश करना है, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ टूर्स करवाने हैं उसके बाद इनको ड्रॉप कर देना है, तो ये अच्छा साइन नहीं होता। कि आपने टीम बिल्ड करनी है। टीम बिल्ड करने के लिए आपको याद होगा कि 92 में जो काली आंधी थी, जिसका कैरियर खराब करना होता था उसके खिलाफ आप खिला देते थे, जिनको आपने बचाना होता था उनको आप सिलेक्ट नहीं करते थे। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में अच्छा परफॉर्म करे, और जितने भी प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो कंडीशन को अडॉप्ट करें और वहाँ पे पॉजिटिव क्रिकेट खेल के दिखाएं, जिससे पाकिस्तान की टीम बिल्ड हो और हमें फ्यूचर में इस टीम को आगे लेके चलें। ये ना करें कि यहाँ जो परफॉर्म ना करे फिर उनको ड्रॉप कर दिया जाए। और स्ट्रेंज ये है कि जो भी सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए हैं और जो टीम सेलेक्ट कर रहे हैं वो किसी भी कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं होना चाहते, इसलिए आपके सामने वो सारी टीम उन्होंने सेलेक्ट कर ली है। अब किसी पे बहस हम नहीं कर सकते। अब्दुल्ला शफीक थे जो लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हैं, T20 में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, अब वो नहीं है, बाकी तो सारी ऑलमोस्ट टीम है। अब्दुल रज़ाक साहब, जान की अमान पाऊँ तो आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। आपने कहा कि ये तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है कि 1, 2 नहीं 3 विकेट कीपर एक टीम में सफ़र करेंगे, जहाज़ में बैठेंगे। तो वर्ल्ड कप में अगर हम देख लें तो ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट कीपर को लेकर आया था, जोश इंग्लिस, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी। फिर उसके बाद भारत की क्रिकेट टीम को हम देख लें तो वो भी मोरलेस 2-3 विकेट कीपर के साथ ट्रैवल करते हैं। आप इंग्लैंड की टीम को वर्ल्ड कप में देख लें तो उनके साथ जॉस बटलर और फिर उनके पास जो जॉनी बैरस्टो हैं वो विकेट कीपर हैं। और मुख्तलिफ़ टीमें अब इस बात को नहीं सोचती, वो देखती हैं कि किस में कितना दम है। ये जो आपने टीम मुंतखब की है और न्यूजीलैंड की टीम के दौरे के लिए, इसमें जिन लोगों को आपने बतौर विकेट कीपर बैट्समैन चुना है वो ऐसे बैट्समैन हैं जो कि T20 क्रिकेट की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। मैं शुरुआत कर देता हूं। आप साहबजादा फरहान को लेकर आए, 492 रन उन्होंने किए, लेकिन वो फ्लेक्सिबल हैं। वो कहते हैं मुझे आप मिडिल ऑर्डर में खिला दें, मैं फील्डिंग भी कर सकता हूं। आप हसीबुल्लाह को लेकर आए हैं, आपने उनको खेलते हुए देखा है पाकिस्तान सुपर लीग में, बहुत ही कमाल खेलते हैं, चढ़कर खेलते हैं। फिर आपके पास तजुर्बेकार रिजवान तो है ही, उनके साथ जो है आज़म खान बनता था उनका। ठीक है, उनकी फ़िटनेस के ऊपर अपनी सवालात मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह इस वक्त वो क्रिकेट खेल रहे हैं, T20 क्रिकेट को जिस तरह वो इस वक्त इंटरटेन कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये फैसले गलत नहीं है? देखिए, मैं फैसले गलत की बात नहीं कर रहा। मैंने तो ये कहा है कि आपने 11 की टीम जो खिलानी है वो क्या खिलानी है। अब ये कि आप अगर 3 विकेट कीपर के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली अगर आप बैटिंग को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके करना चाह रहे हैं तो वो फिर आपकी सोच है। जैसे टेस्ट मैच में मैंने देखा है हमने कि टेस्ट मैच हो रहा है और टीम हमने वनडे की खिलाई हुई है और 10वें नंबर तक हमारी बैटिंग है। तो ये जो एक माइंडसेट है, अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कितनी को बेहतरी आएगी, कितना को ये परफॉर्म कर सकेंगे। और टोटली हर बंदे की, जैसे मैंने कहा, अपनी सोच है, तो सोच के मुताबिक आप टीम प्लेयर को खिलाते हैं और उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो अब ये मुझे लग रहा है कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है, जैसे पिछले 4-5 सालों से प्लेयर कुछ रुके हुए थे, अब इन्होंने ओपन कर दिया उनके लिए। अब इनके लिए बड़ा इजी हो गया कि जो जिन पे क्रिटिसिज्म होता था कि इनको टीम में होना चाहिए था वो नहीं थे, तो अब वो हैं। तो अब अल्लाह करे कि अच्छा परफॉर्म करें। हम तो यही है, हमने क्रिटिसाइज नहीं करते किसी को, और ये हर प्लेयर का हक होता है पाकिस्तान टीम के लिए खेलना। अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिली है तो जैसी इनकी सोच है, अल्लाह करे कि वैसा भी प्लेयर रिजल्ट दे।
अच्छा, आपने कहा कि जो बाहर बैठे हुए थे उनके लिए दरवाजे खुल गए हैं, उनको रास्ता मिल गया है। आज़म खान को सेलेक्ट किया परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन उनकी फ़िटनेस के मामलात अपनी जगह मौजूद हैं। और वहाब रियाज के सामने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी ने सवाल भी रखा, तो वहाब रियाज क्या बोले आज़म खान की फ़िटनेस को लेकर, ज़रा वो भी देख लेते हैं। पास्ट में हमारा ये ज़रूर है कि फ़िटनेस का लेवल होना चाहिए। इस पे हमारी आज़म खान से बात हुई है। वी हैव गिवन हिम अ वेरी क्लियर मैसेज गोइंग फॉरवर्ड कि वी वांट टू इन्वेस्ट इन यू, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रिस्पॉन्ड एज वेल। और ऑब्वियसली आप किसी से ये बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 10 दिनों में वो अपना 10-15 kg नीचे गिरा लेगा, बट देयर इज़ अ वे। अभी आज़म जो है वो जाएंगे टीम के साथ, और उसके बाद क्योंकि वी हैव सीन के PSL में, डोमेस्टिक में और ऑल ओवर द लीग्स उनकी जो परफॉर्मेंसेज रही हैं, ही इज़ अ वेरी इम्पैक्ट प्लेयर। और नंबर 6 पे जिस तरह हमने कहा कि हम सब, क्योंकि हम लोगों ने सबको ट्राई कर लिया हुआ है मोस्टली, तो हम लोग चाहते हैं कि हम आज़म को जो है वो एक चांस दें, एक मौका दें। एंड व्हेन ही विल बी कम बैक, तो उनकी जो फिटनेस गोल्स हैं उनको भी हम लोग खुद मैयर भी करेंगे, और इस सीरीज़ के बाद जो भी टाइम मिलेगा उस पर वो हम उनको अकेडमी भी बुलाएंगे। एंड ही इज़ ऑलरेडी वर्किंग हार्ड इन कराची, और कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी क्लियर है उसके साथ, तो इंशाल्लाह वो जो है वो उसमें भी आपको बेहतरी नज़र आएगी। एक बात तो अब्दुल रज़ाक साहब मैं आपकी मानता हूँ, बातें वही हैं, लेकिन घुमा फिरा के उनको प्रेजेंट किया जा रहा है। जिसको बाहर किया है हारिस को, कह रहे हैं कि जी उनको आराम कराया है। जिनको लाना था कह रहे हैं कि जी एक दिन में तो सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो या गर्दन के पीछे से हाथ ले जाके पकड़ो, बात तो वही है। डेफिनेटली देखें, अच्छी बात यह है कि आप पोटेंशियल वाइज भी कुछ देख रहे हैं। जैसे कि आजम खान पहले वर्ल्ड कप की टीम में सेलेक्ट हुए थे, और पोटेंशियल वाइज, परफॉर्मेंस वाइज उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था, तो वो उनको फिटनेस की वजह से बाहर निकाल दिया गया था। तो ये बहुत गलत है, और ये मैं नहीं समझता कि इस तरह की चीज होनी चाहिए थी। वो अभी यंग है, ठीक है, फिटनेस के मसाइल जैसे भी है, पर उनकी बैटिंग और कीपिंग, हमें इन दोनों चीजों में कहीं नजर नहीं आता कि उनकी फिटनेस की वजह से कोई बॉल ड्रॉप कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी बता दीजिए कि हसीबुल्ला तो विकेट कीपिंग नहीं कर देंगे, फिर भी खेल लेंगे। साहबजादा फरहान नहीं खेलेंगे, फिर भी खेल लेंगे। आप अगर जो है वो आजम को विकेट कीपिंग नहीं कराते तो फील्डिंग में कहाँ छुपाएंगे उनको? देखें, ये तो हमारी सोच ही नहीं है। हम इस पे क्यों अपना दिमाग खर्च करें? ये तो जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनको पता होना चाहिए कि किस माइंड पे वो प्लेयरों को लेके चल रहे हैं। आपने टीम बनानी है या आपने प्लेयरों को सिर्फ मौके देने हैं, ये दो चीजें हैं। तो आपको क्या लग रहा है वैसे? आपको क्या लग रहा है वैसे? देखे, अगर ये 2 महीने 3 महीने तक ये सिलेक्शन कमेटी नहीं रहती, कोई नया चीफ सिलेक्टर आ जाता है, तो वो फिर वो कैसे चलेगा? तो काम तो ये होना चाहिए कि आप ऐसा काम करें कि जो भी सिलेक्टर आए, जो भी कप्तान हो, तो वो उसी टीम को फॉलो करे। हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि जब ये सिस्टम हटता है, या ये कोई जितने बोर्ड में लोग बैठे हैं वो हटते हैं, नए आते हैं, तो वो फिर एकदम से काया पलट जाती है। फिर आप इन्हीं प्लेयरों को टीम से बाहर देखेंगे, फिर कोई नए प्लेयर आएंगे, तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बड़ा बुरा होता है। अगर इन्होंने सेलेक्ट कर लिया तो फिर इनको लंबा चांस दें, एक सीरीज या 2 सीरीज से ना देखें, फिर इनको लंबा चांस दें। पूरे वर्ल्ड में आजम खान ये T20 खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर इनको लंबा चांस दें, फिटनेस को ना देखें इनकी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद थे वीडियो लिंक पर लाहौर से, और अपनी राय का इजहार कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।